हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट का है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेटा आपको गिवन है। सपोज दैट द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 19। सम दे रखा है फ्रीक्वेंसीज का। मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। मीडियन दे रखा है। For the given frequency distribution, let alpha denote the mean deviation about the mean and beta denote the mean deviation about the median and sigma square denote the variance। ठीक है। सो यहाँ पर आपको मैचिंग करानी है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। सो यहाँ पर आपको सम दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ऐड कर लेते हैं पहले यहाँ पर 5 2 7 8 9 एंड 12। सो दैट इज 12 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 19। सो बेसिकली यहाँ से F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा, दैट इज 7। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं तो हमें पहले इनको फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, सेकेंडली हमें दे रखा है यहाँ पर मीडियन गिवन है। सो मीडियन के लिए हमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो यहाँ से ये XI हो गया एंड दैट इज FI। XI's की अगर बात करें तो दे रखा है 4 एंड देन 5 देन 6 एंड देन 8 देन 9 देन 11 देन 12। क्लियर। FI's दे रखे हैं यहाँ पर। 4 का है 5, 5 का है F1, 6 का है 1, 8 का है F2 और 9 का है 2, 11 का है 3 एंड 12 का है 1। क्लियर है ना। अब क्योंकि मीडियन की बात कर रहे हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। सो CF दैट इज 5 5 प्लस F1 6 प्लस F1, यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस F1 प्लस F2, राइट। फिर ये हो जाएगा 8 प्लस F1 प्लस F2 एंड देन 11 प्लस F1 प्लस F2 एंड लास्ट में 12 प्लस F1 प्लस F2। क्लियर है। अच्छा, मीडियन यहाँ पर गिवन है 6। तो अगर मीडियन वाला यहाँ पर कॉलम देख रहे हैं ना जो मैच करता है 6 से, दैट इज ये वाला। ठीक है। सो हमें करना क्या है यहाँ पर, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर दैट इज 19। तो क्योंकि ये है ऑड, सो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं मीडियन के लिए, दैट इज n+1/2th टर्म। है ना। यानी कि यहाँ से अगर देखें तो 10th टर्म आ जाएगा आपका। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10th टर्म आपका क्या बन जाएगा, दैट इज 6 प्लस F1, क्योंकि मीडियन यहाँ से मैच कर रही है आपकी 6। सो दैट इज 10 विच इज F1 इक्वल टू 4। सो फाइनली यहाँ से 4 तो मिल गया। सो 4 मिल गया यहाँ से, तो F2 कितना हो जाएगा, दैट इज 7 3 एक्चुअली। सम 7 है तो F2 हो जाएगा यहाँ पर आपका 3। F1 और F2 दोनों यहाँ पर आपको पता चल चुके हैं। ठीक है। फर्दर यहाँ पर दे रखा है आपको लेट अल्फा डिनोट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। सो यहाँ पर अपने को मीन की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। सो मीन निकाल लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, F1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 है। F1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4 है और F2 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 है। ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं, पहले मीन निकाल लेते हैं क्योंकि मीन की जरूरत पड़ेगी अपने को, दैट इज मीन। सो मीन कैसे आएगा, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। सो इनको प्रोडक्ट कराइए, दैट इज 20 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 33 एंड प्लस 12। डिवाइड कितने से करेंगे, 19 से, वो तो डायरेक्ट दे ही रखा है। ये हो जाएगा 40 46 एंड 50 70 88 88 प्लस 3 91 एंड 121 एंड यहाँ से आ जाएगा 133। सो दैट इज अपॉन 19 विच इज 7। सो यहाँ से मीन आ गया आपका 7। बट वहाँ पर जो अल्फा है ना वो मीन डेविएशन है अबाउट द मीन। सो मीन डेविएशन यानी कि अल्फा निकालना पड़ेगा अपने को। सो यहाँ से मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हम लोग यूज करते हैं, दैट इज समेशन FI XI माइनस X बार डिवाइडेड बाई समेशन FI। ठीक है। सो यहाँ से करते हैं, पहले तो अपन XI माइनस X बार निकाल लेते हैं। ठीक है। XI माइनस X बार, तो इसकी एक कॉलम बना लेता हूँ मैं, XI माइनस X बार, आगे काफ़ी काम आएगा ये। सो XI माइनस X बार। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, मॉड भी लगा देते हैं इसी में। ठीक है। सो यहाँ से मॉड लगाए। सो XI कितना है यहाँ पर, दैट इज मीन है यहाँ पर 7 आया है, तो 7 माइनस 4 दैट इज 3 हो गया। फिर उसके बाद में 7 माइनस 5 दैट इज 2 हो गया। फिर 7 माइनस 6 विच इज 1, 7 माइनस 8 दैट इज अगेन 1, क्योंकि मॉड लगा हुआ ना। 7 माइनस 9 दैट इज 2, 7 माइनस 11 4 एंड 7 माइनस 12 विच इज 5। ठीक है। ये काफ़ी यूजफुल रहेगा आगे। अब इनको फ्रिक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई करा करके ऐड कराते जाओ, तो 3 इंटू 5 15 हो गया।
ठीक है। फिर 2 इंटू 4 8 हो गया, फिर यहाँ से 1 हो गया आपका, 3 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 3 4 जा 12 हो गया, एंड 1 5 जा 5 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई विच इज 19। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 23 24 27 31 43 एंड प्लस 5 सो 48 डिवाइडेड बाई 90। क्लियर है। सो अल्फा मिल गया यहाँ पर। ठीक है। अगर ऑप्शन में चलते हैं हम लोग यहाँ पर, अच्छा ऑप्शन में भी थोड़ा नजर रखते हैं। पी क्यू आर एस, पहला पी कह रहा है कि 7F1 प्लस 9F2। 7F1 अगर आप करते हैं तो F1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 28 प्लस, फिर यहाँ से अगर आप करते हैं 9F2 यानी कि 27। ठीक है। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 55। सो पी की मैचिंग हो जाएगी आपकी 5 से। ठीक है। पी का 5। सो ऑप्शन डी तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया, आपका मैच ही नहीं कर रहा। उसके बाद में 19 अल्फा कह रहा है। सो 19 अल्फा 19 इंटू 48 अपॉन 19 आ गया। सो 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 48 आ जाएगा, यानी क्यू मैच कर जाएगा आपका 3 से। ये क्यू मैच कर जाएगा 3 से, तो क्यू इसमें मैच नहीं कर रहा है आपका। बी ऑप्शन भी चला गया, यहाँ पर मैच कर रहा है क्या ए में और सी में, यहाँ तक तो मैच कर रहा है। अभी आगे का हम लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। अब आर की बात करते हैं, तो आर में बीटा यूज करना है। तो बीटा उसने क्या बोला था, यहाँ पर बीटा है आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ओके, सो मीडियन तो आपको गिवन है ही ऑलरेडी, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बीटा निकालते हैं। सेम फॉर्मूला चलता है, बस यहाँ पर मीन की जगह ना आप मीडियन यूज कर लेते हो। ठीक है। सो यहाँ पर बीटा निकाल लेते हैं हम लोग। सो मीन अपने को गिवन था 6 था। ठीक है, उसी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 माइनस 4 करते हो तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 इंटू 5 करते हो तो 10 आ जाएगा। ठीक है। प्लस फिर 6 माइनस 5 करते हो तो 1 आएगा, 1 इंटू 4 करते हो तो 4 आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 करते हो 0 आ जाएगा, एंड 6 माइनस 8 2, एंड 2 इंटू 3 दैट इज 6। 6 माइनस 9 3 इंटू 2 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। 6 माइनस 11 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, एंड देन 6 माइनस 12 6, एंड यहाँ पर 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई वही 19 रहेगा आपका। यहाँ से कितना आ जाएगा 10 4 14 20 26 एंड 31 41 एंड 47, सो दैट इज 47 अपॉन 19। सो यहाँ पर उसने क्या पूछा है 19 बीटा पूछा है। सो 47 तो ऑलरेडी है आपका, 47 यहाँ पर 47 अपॉन 19 मल्टीप्लाइड बाई 19। सो 19 से 19 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा आपका 17 यानी कि सॉरी 47। सो आर मैच कर जाएगा आपका 2 से। सो आर मैच कर गया 2 से। ठीक है, यहाँ तक तो चल रहा है, अभी ए और सी दोनों चल रहे हैं अभी, है ना। फिर अभी आपको चेक करना पड़ेगा एस। ठीक है, एस चेक कर लेते हैं। एस क्या था इसमें, सॉरी सिग्मा स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, डिनोट द वेरिएंस। तो हम लोग यहाँ पर वेरिएंस निकाल लेते हैं सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर के लिए वेरिएंस चाहिए। सो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर यानी फॉर्मूला क्या बनता है, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार यानी मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है। अच्छा, एक्स आई माइनस एक्स बार अपन ऑलरेडी निकाल के रख चुके थे, यहाँ से काम आ जाएगा ये। सो 3 इनका स्क्वायर करते जाना, और एफ आई से क्या कराना इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कराते जाना। ठीक है। सो पहला है 3, 3 का स्क्वायर कराओगे 9, और यहाँ पर उसके रिस्पेक्टिवली जो फ्रिक्वेंसी बनती है। ठीक है, आप पहला डेटा यूज कर रहे हैं ना एक्स आई माइनस एक्स बार के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से 3 आया था, 3 का स्क्वायर कराओगे 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। सो दैट इज 45 प्लस, ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, और 4 को मल्टीप्लाई करा रहे हो आप 4 से, सो दैट इज 16। ये आपको हो जाएगा 16। ठीक है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और इससे मल्टीप्लाई कराते हो तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 कराते हो तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कराते हो तो 8 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 कराते हो तो 48 हो जाएगा, प्लस 5 25 एंड 1 तो 25 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, मतलब कि वही आपका 19 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से ऐड करते हैं, सो 45 51 एंड 61 62 65 73 73 प्लस 48, तो 73 प्लस 8 हो जाएगा 81, एंड दैट इज 121, और इसको ऐड करते हो तो 146 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 90। सो ये आपका वेरिएंस आ गया, यानी कि सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लिकेशन करके पूछ रहा है वो 19 से। यहाँ पर अगर आप इसको 19 से मल्टीप्लाई कराते हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 146। क्लियर है। सो यहाँ पर आपका 146 देख लो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये हो जाएगा एस। एस एक्चुअली ये हो जाएगा आपका एस।
तो एस का 1 यानी कि ए ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका परफेक्ट है, राइट। तो आई होप कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।